स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कोई भी बिल्डिंग या किसी तरह का कोई काम करने से पहले उसमें क्या चीज़ देखना होता है, कौन सी ड्राइंग देखनी होती है। अब हम मुझको बता रहे हैं कि एक हम बना रहे हैं यूजीआर टैंक, जिसमें ये चीज़ दिखाया कि प्लॉट एरिया है पूरा, उसमें कौन सी चीज़ पहले से अवेलेबल है। उसमें ये चीज़ बताया जा रहा है, जैसे इसमें दिखा रहा है घास के सिंबल दिखा रहा है कि ये पार्क है, और वहाँ पे एक ही बिल्डिंग दिखा रहा अथॉरिटी ऑफिस बिल्डिंग, उसका पोर्च भी है। और हमें जिस प्लॉट पर जहाँ पे बिल्डिंग या कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे टैंक है तो टैंक बनाना हमें यहाँ पे, उसमें ये चीज़ दिखा रहा है। उसमें बता रहा है यूजीआर यानी कि 4 मीटर बाई 40 मीटर बाई 30 मीटर का है, एवरेज में है, कम बढ़ती हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 6000 KL का है। अब हमने ये ड्राइंग तो देख ली, अब इस ड्राइंग से हमें कहीं भी प्लॉट पे खुदाई कहाँ करनी है, कैसे करनी है, हमारी बिल्डिंग कहाँ है, वो चीज़ हमें दिखानी होगी। तो हमने ये ड्राइंग तो रख दिया साइड में। इसमें ये चीज़ दिखा दिया साइड में कि 7 मीटर का इधर रोड है, इधर ये है 12.8 मीटर वाइड का रोड है, इधर 7.9 का, और ओवरहेड टैंक है OST। अब इस ड्राइंग को रख देते हैं साइड में। अब हमें उठानी पड़ती है या तो लेआउट ड्राइंग या हमारी फुटिंग की ड्राइंग। अब ये चीज़ तो दिखा दी। अब हम इस वाली ड्राइंग में, ये ड्राइंग जो है हमारी, ये फाउंडेशन प्लान है, डिटेल है, और डिटेल भी है, फाउंडेशन प्लान, दोनों चीज़ें इसमें शो कर रहा है। अब इसमें ये चीज़ तो हमें बता नहीं रहा कि भाई हमारा किधर को खुदाई होनी है, कैसे होनी है, बिल्डिंग का मुंह किधर रहना, क्या रहना। तो इसलिए हमें इससे पहले हमें ये ड्राइंग देखनी पड़ी थी, ये ड्राइंग देखनी पड़ी थी। अब आपसे इस ड्राइंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि हमें काम कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे दिखा दो ओवरहेड टैंक, तो जाहिर सी बात है ओवरहेड टैंक इस एरिया में होगा। इसमें ये तिकोना एरिया दिखा दिया, तो ये तिकोना एरिया ये होगा। अब ये वाली चीज़ जो दिखा दी, तो ये वाली चीज़ यहाँ दिखा दी। कुछ ड्राइंगों में ऐसे दिखाया जाता है कि कोई चीज़ न दिखाने पर उसमें ग्रिड मेंशन कर देते हैं। अगर इसमें ग्रिड मेंशन हो जाती और इसमें हो जाती तो मुझे किसी तरह की कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे यहाँ पे है, इस कोने पे गए, इस कोने पे हमारा ये कोना शो कर रहा है, तो इसमें ग्रिड दिखा रहा है 19, और यहाँ से इस वाली ग्रिड दिखा रहा ए, तो यानी कि A/19 की ग्रिड दिखा रहा। तो यहाँ पे इस ड्राइंग में ये किलो है, ये कमी है कि यहाँ पे जो ग्रिड शो करनी थी आर्किटेक्ट को, वो 19 करनी थी, और यहाँ से दिखाना चाहिए था तुम्हें A। तो हम समझ जाते ये प्लॉट इस तरह से है। अब चलो हो गया, ये काम हो गया। अब हमें करनी है खुदाई। अब धीरे धीरे हम इसकी खुदाई कर लेंगे। खुदाई करने से पहले जैसी एक चीज़ देखना होता है, बिल्डिंग की खुदाई करनी है तो उसकी डेप्थ कितनी है, क्योंकि हमें प्लॉट की उतनी एक्सकवेशन हमें ऑफ साइड खोदना होता है। अब इसमें डेप्थ दिखा रहा है हमारी इस वाली ड्राइंग में, इस वाली ड्राइंग में डेप्थ दिखा रहा है। इसमें डेप्थ दिखा रहे हैं 5 मीटर 215 mm। भाई ये 5 मीटर 215 mm क्यों कह दें भाई इसमें, क्योंकि हमारी ड्राइंग में शो कर रहा है, नोट में लिख रखा है ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो जाहिर सी बात है जितनी भी डायमेंशन होंगी सवारी हमारी mm में होगी, तो इसलिए हमने ले लिया 5 मीटर 215 mm की। तो हमने इसलिए पहले आइडिया लगा लिया कि 5 मीटर 215 में, ठीक है। अब 5 मीटर 215 mm में, तो इसकी बिल्डिंग की खुदाई करने से पहले हमें साइड में जगह भी चाहिए होती है काम करने के लिए। भाई कितनी खुदाई करें, कैसे करें, हमारे दिमाग में ये इशू बना रहता है कि हम कितनी खुदाई करें कितनी ना। अब जितनी हमारी डेप्थ होगी, तो उसमें ये बताता है जितनी डेप्थ होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने वर्क यानी बिल्डिंग के लास्ट पॉइंट से साइड में इतनी ही दूरी पे हमें टेपर करके खुदाई करनी होती है, कि भाई आने वाले टाइम अगर किसी वजह से मिट्टी क्लप्स हो जाए, मिट्टी क्लप्स होगी तो वो मिट्टी जितनी गिरेगी, तो जितनी एरिया की वो हाइट होगी, तो उसी को वो एरिया को कवर करेगी, तो हमारा वर्क नहीं रुकेगा। अब हमारा वर्क नहीं रुकेगा तो फिर अब उसके बाद देखते हैं हम कि भाई लेआउट प्लान तो दिया ही नहीं इसका। अब इसमें हम कैसे पता लगाए कि भाई ये कॉलम क्या है, कितने का है, कैसे है, और ये बीचों बीच काट रहा है तो कॉलम कितने का होगा। इसमें कॉलम की डिटेल दे रखी है, इसमें कॉलम की दिखा रहा है कि C2 जो हमारा कॉलम है वो 300 बाई 300 का है। अब इसमें ये वाला कॉलम है C2, ये 300 बाई 300 का। अब जाहिर सी बात है सेंटर लाइन काट रखी बिल्कुल सेंटर से, तो जाहिर सी बात है 150 इधर रह गया, 150 इधर रह गया। तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना, किसी में सेंटर लाइन की ड्राइंग अलग से दे देता है कि हमें यानी कि कॉलम का साइड हमने 150 काट दिया, 200 काट दिया, 225 काट दिया। पर इसमें जितने भी कॉलम है आप देख सकते हो इसमें सारे सेंटर से काट रखे, सेंटर से काट रखे, तो जाहिर सी बात है 150 इधर, 150 इधर, 150 इधर हो रहा है। तो ये हम काम करते चले जाएंगे अपना, उसी के हिसाब से हम लेआउट कर लेंगे। लेआउट करने के बाद जो भी हमारे कॉलम है, फुटिंग है, कहाँ है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम अपने ऑन साइड काम करते चले जाएंगे। अगर आपको हमारे इस चैनल पर बना रहना है
तो ये 1 बाय 1 हम आपको हर तरह की ड्राइंग में से क्लू और वर्क करने का तरीका बताते रहेंगे। इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।